हम सारी ज़िंदगी एक काम कर रहे हैं और हमें मज़ा नहीं आया। अब कैसा क्या काम करें जिसमें हमें मज़ा भी आए, लाइन भी सही चुने और मज़ा और पैसे भी उससे हमें ठीक आए और अच्छे आए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उसमें मज़ा आए। कई बार हम अपने करियर को ही समझ नहीं पाते कि ये लाइन हमारे लिए बनी भी है या नहीं बनी है। बच्चे भी आजकल बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि ये कौन सी लाइन हमें जाना चाहिए, किस लाइन को हमें अपनाना चाहिए। यंगस्टर्स भी हैं, सबको पैसा भी कमाना है, जल्दी भी कमाना है, फास्ट मनी भी चाहिए। एंड में क्या होता है, सबको लगता है आजकल इसकी स्किल डेवलपमेंट में जाना चाहिए, जॉब्स नहीं हैं, जॉब्स जा रही हैं, फ्यूचर किस चीज़ की तरफ बढ़ रहा है, AI जॉब्स ले लेगा। देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड लॉट ऑफ अनसेटिस्फैक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द राइट पाथ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने सही रास्ते का, सही पाथ का जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके संग वही डिस्कस करूँगी कि आप खुद अपने चार्ट से खुद जान पाएंगे कि मेरे लिए कौन सा पाथ मुझे जॉब भी देगा, सेटिस्फैक्शन भी देगा और पैसा भी देगा, और मुझे वो करके मज़ा भी आएगा। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, आपने किसी भी गूगल पे जाइए और किसी भी ऐप को डाउनलोड करिए। कि जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें अपने बर्थ डिटेल्स डालिए। मैं तो नॉर्मली एस्ट्रोसेज को सजेस्ट करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी ऐप है, उसे फ्री है, कोई उसमें पैसे नहीं देने। आप उसे डाउनलोड करिए, उसमें आपका चार्ट बन के आ जाएगा और उसमें आप अपने बर्थ चार्ट पे चले जाइए, यानी कि लगन चार्ट पे। आपने और किसी चार्ट पे नहीं जाना, D9, D7, D3 किसी पे मत जाइए, सिर्फ अपने लगन चार्ट पे जाइए। लगन चार्ट में जाके देखिए जो भी प्लैनेट है उसमें जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, वहाँ पे हर प्लैनेट के आगे आपको डिग्री लिखी हुई दिखेगी, जैसे यहाँ पे दिख रही है। जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री है उस प्लैनेट की, उसको ले लीजिए। वही आपको जॉब, वही आपका करियर है, वही आपको पूरी लाइफ करना है, और वही आपको पैसा भी देगा और वही आपको सेटिस्फैक्शन भी देगा। पहले मैं आपके संग डिस्कस करूंगी कि वो कौन सा प्लैनेट आपको क्या कराएगा, और फिर मैं आपके संग डिस्कस करूंगी कि वो कौन से हाउस में होगा तो उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, पेपर पेन लेके बैठिए, थोड़ा सा ईजिली समझिए, और उसके बाद आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। स्टार्ट करते हैं सन से। सन जो होता है, सन एक फायरी प्लैनेट है। सन कभी भी झुकता नहीं है, ही इज़ अ लीडर। तो जिनका भी सन उनका सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट है उनके चार्ट में, ऐसे लोग हमेशा लीडरशिप रोल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी लीडर्स हुए हैं, CEOs हैं, मैनेजमेंट लेवल पे हैं, अपनी टीम में जो लीडर्स हैं, अपने क्लासरूम में जो मॉनिटर्स हैं, आप हमेशा उनका सन स्ट्रांग पाएंगे। जितने पॉलिटिशियंस हैं उनके आपको सन बहुत सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो लीड करने आए हैं, वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में होते हैं सारे, जिनके आपको सन सेकंड हाउस में मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो ये इनके सेकंड हाउस का, यानी कि सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट जो आपको समझना है। सेकंड हाईएस्ट डिग्री जिनका भी मार्स होगा, ऐसे लोग बहुत अच्छे फिटनेस में होते हैं, बहुत अच्छे जिम ट्रेनर्स होते हैं, जिनका नाम होता है, मतलब सोसाइटी में अपने लिए बहुत बड़ा नाम क्रिएट करते हैं। स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे होते हैं, सर्जन बहुत अच्छे होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन में यानी कि NGOs में बहुत बड़ा नाम होता है इनका, सोसाइटी के लिए कुछ बहुत बड़ा करते हैं। जिनका भी सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट मरकरी होगा, ऐसे लोग राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग ट्रेड में, शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में बहुत अच्छा नाम करते हैं। ऐसे लोग बहुत बार आपको मिलेंगे कि कोचेस बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल में बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद आते हैं जुपिटर। जुपिटर जो है एडुकेशन रिलेटेड स्किल से आता है, यानी कि जुपिटर क्योंकि गुरु का कारक है, तो ऐसे लोग एडुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोग भी कोचेस बहुत अच्छे होते हैं। एंड मैं कहूँगी हायर एजुकेशन सेक्टर में अगर ऐसे लोग जाते हैं तो काउंसलर्स बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद हम आते हैं सैटर्न पे। तो सैटर्न जो है प्लैनेट, वो है एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन का। तो ऐसे लोग वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मास्टरी में बहुत अच्छे होते हैं। डिसिप्लिन रिलेटेड कोई भी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट बनाने की, कोई कंपनीज़ में टॉप लेवल मैनेजमेंट में बहुत नाम करते हैं। फिर आते हैं हम
वीनस पे तो वीनस ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, लग्जरी रिलेटेड प्रोडक्ट, आर्टिस्ट, क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत अच्छे होते हैं। आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड जितने भी ऐसे टॉप के आर्टिस्ट मिलेंगे उनका आपको वीनस सेकेंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट मिलेगा। फिर हम आते हैं मून पे। मून जिनका सेकेंड हाईएस्ट डिग्री होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे माइंड रीडर्स होते हैं। तो साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, माइंड हीलर्स जितने भी होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स, ये आपको हमेशा मून से रिलेटेड मिलेंगे। तो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री इनका हमेशा मून होता है। तो ऐसे लोग अगर आप इस प्रोफेशन में आज नहीं भी हैं तो आप देखेंगे इन द लॉन्ग रन आप इस प्रोफेशन को चुनेंगे ही चुनेंगे। चाहे आप इसे आज की डेट में पैसिव इनकम के तौर पे चुन रहे हो, पर एक टाइम पे आप इसे फुल टाइम अपना जॉब लेंगे और आप देखेंगे कितना सेटिस्फैक्शन आपको ये करके आ रहा होगा। आप बात करेंगे हम हाउसेस की, कि कौन से हाउस में ये प्लैनेट आते हैं तो आपको उस हाउस से क्या सिग्निफिकेंस मिलता है। तो सपोज ये फर्स्ट हाउस में आ रहा है, इनमें से कोई भी प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो फर्स्ट हाउस आपके सेल्फ का घर होता है, यानी कि आपके खुद का घर। तो वहाँ पे आप आपके खुद की पर्सनालिटी को दिखाता है। तो जो भी प्लैनेट आ रहा है वहाँ पे आप उस चीज़ को, उस प्लैनेट की जो भी सिग्निफिकेंस मैंने अभी आपको बताई है, आप खुद उस हाउस से रिलेट कर पाएंगे। सेकंड जो हाउस होता है वो हमारी फैमिली का घर होता है। यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है फैमिली से रिलेटेड कोई काम करें, फैमिली से का कोई बिजनेस हो, आप वो रिलेटेड बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि वो फैमिली के घर में आ रहा है। सेकंड आप हो सकता है कई बार आप वेल्थ, जैसे मैंने कहा कि अगर सपोज सैटर्न यहाँ पे आ रहा है तो आप वेल्थ रिलेटेड मास्टरी कंपनी खोल सकते हैं, फंड्स खोल सकते हैं, ऐसा कोई भी काम आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। अगर थर्ड हाउस आ रहा है, सेकंड हाउस में एक और भी चीज़ देखी गई है, अगर आपका सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट वीनस है और सेकंड हाउस में आके बैठा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप बहुत अच्छा ज्वेलरी रिलेटेड, स्टोन्स रिलेटेड बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। थर्ड हाउस में अगर आपका कोई भी प्लैनेट है तो आप देखेंगे आपके नेबरहुड से रिलेटेड काम बहुत अच्छा आपको काम मिल रहा है, यानी कि नेबर्स, आपके यंगर सिबलिंग्स आपको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ऑनलाइन डिजिटल आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जितना आप ऑनलाइन जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। आपको काम जो है ट्रैवल से मिलता है, यानी कि आप जितना ट्रैवल करेंगे आपको उतना काम मिलेगा। तो ट्रैवलिंग के थ्रू काम, और यहीं पे अगर मून भी आके बैठ जाए तो और भी अच्छा, तो आप उतना ज़्यादा ट्रैवल से ही आपको काम मिलेगा। तो आपको वो सेशंस लेने के लिए दूर जा बुलाया जाएगा। यही आपका प्लैनेट अगर फोर्थ हाउस में आके बैठ जाए तो आप देखेंगे कि आपका आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट, वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट निकला था वो आपको यहाँ पे फुलफिल होता है कि फोर्थ हाउस में अगर वो प्लैनेट आ रहा है तो वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं। बहुत बार देखते हैं कि रियल एस्टेट का जो काम है फोर्थ हाउस का, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मदर केयर, मदर से रिलेटेड, क्योंकि मदर का घर माना गया है फोर्थ हाउस, तो मदर से रिलेटेड वर्क जो भी होता है, मदर केयर, ओल्ड एज होम्स चलाते हैं, मगर फीमेल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, मदर से रिलेटेड, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट ऐसे बैठता है तो यहाँ पे आप बच्चों से एडुकेशन रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड कोई भी काम जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिक्स्थ हाउस में आके अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठता है तो यहाँ पे आप लोन से रिलेटेड, बैंकिंग, लोन्स डिपार्टमेंट में कोई भी काम कर सकते हैं। डॉक्टर से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड में जाके कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो ये काम बहुत अच्छा आपके प्रोफेशन को दिखाता है। सेवेंथ हाउस में आप यहाँ पे जब भी कोई प्लैनेट बैठता है तो आप यहाँ पे, मैं कहूँगी पार्टनरशिप में जब भी कोई काम करेंगे बहुत अच्छा चलता है। स्पाउस के संग, पार्टनर के संग करें, चाहे आप बाहर से कोई पार्टनर के संग करें, तो ये आपके लिए बहुत सक्सेसफुल पार्टनरशिप बनाता है। बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती हैं। सिक्स्थ हाउस में मैं आपको इवन ये भी कहूँगी कि लॉ भी एक बहुत अच्छा फर्म है, लीगल। सिक्स्थ हाउस में आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। सेवेंथ में जैसे मैं बात कर रही थी, सेवेंथ हाउस जो होता है वो हमारे पार्टनर का घर होता है। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनरशिप में कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे अपने स्पाउस के संग करें, चाहे आप बाहर से पार्टनर के संग करें, आप इसको कर सकते हैं। एट्थ हाउस क्योंकि मिस्टिकल हाउस माना गया है, एस्ट्रोलॉजी का घर है, इंजीनियरिंग का घर है, माइनिंग का घर है, यहाँ पे आप कोई भी रिसर्च वर्क रिलेटेड वर्क करें तो बहुत अच्छा चलता है।
और प्लस वहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठेगा उससे आप को रिलेट कर सकते हैं। 9th हाउस यानी कि हमारे फादर का घर है, गुरु का घर है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ अगर फॉरेन रिलेटेड कंट्री से करते हैं तो भी बहुत अच्छी चलती है। तो आपका लाइन, कोई भी लाइन आप चूज़ करें उसे फॉरेन से लिंक कर दें तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपके लिए और भी पैसिव इनकम के तौर पे या मेन वर्क के तौर पे फॉरेन से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। 10th हाउस पे आते हैं। 10th हाउस हमारा कर्म का स्थान है 2। यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं, यहाँ पे अगर आप उसको और भी हार्ड वर्क के संग करते हैं, सपोज यहाँ पे केतु आ गया फॉर एग्जांपल, अब केतु कहेगा कि यहाँ पे डिटैच कर देगा आपको अपने काम से, आपको काम नहीं करने देगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप कोई भी काम कर रहे हैं इसको थोड़ा सा स्टेटस में करिए, अपना रोल अथॉरिटी दिखा के करिए, क्योंकि ये सैटर्न का घर है। सैटर्न का जब भी अपने घर में आता है तो यहाँ पे जितना आप स्टेटस दिखाएंगे उतना आपका काम जो है उतना ज़्यादा चलेगा। 12वां घर होता है हमारे फ्रेंड सर्कल का, हमारे बड़े सिबलिंग्स का, हमारे सोशल सर्कल का। तो आपको इनसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है क्योंकि ये प्रॉफिट एंड गेन का भी घर है। तो जितना हम अपने सोशल सर्कल को यूज़ करते हैं, अपने आप काम को स्प्रेड आउट करते हैं, बाहर आते हैं, उतना ज़्यादा हमारे लिए काम के रिसोर्सेज बनते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। 12वां घर आता है हमारा लास्ट हाउस। यहाँ पे हम देखेंगे जितना भी फॉरेन से कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि 12वां घर जो है हमारे मोक्ष का कारक है, एट द सेम टाइम फॉरेन से कनेक्शन है। तो जितना आप यहाँ पे फॉरेन से कनेक्शन बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका वर्क रिलेटेड करियर जो है वो ग्रोथ पे आएगा। या तो आप फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, फॉरेन कंट्री चलेगा तो बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप नहीं भी जा रहे हैं तो आपकी इनकम जो है वो फॉरेन कंट्री से आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप जितना हो सके, या तो आप यहाँ पे इवन डॉक्टर्स मेडिकल में लाइन में भी बहुत अच्छा करते हैं, तो मेडिकल लाइन यहाँ के लिए बहुत अच्छी है। योगा स्पिरिचुअलिटी यहाँ के लिए बहुत अच्छी लाइन है। आप जेल से रिलेटेड, यहाँ पे जेल से रिलेटेड ये नहीं है कि आप वहाँ पे जेल से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं जो आप वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं, तो वैसी सप्लाई ढूंढ लीजिए। ऐसे कोई भी काम आप जब करेंगे, इट्स अ कैरियर दैट यू हैव टू डिसाइड टू चूज़ फॉर योरसेल्फ। आप ऐसे लाइन चूज़ करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन भी आएगा प्लस पैसा भी आएगा। तो इसको यूज़ करिए। इसको मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से आज समझाने की कोशिश की है। कोई भी आपको नहीं समझ आया, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के संग भी, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के संग। और भी ऐसे सच वीडियोज़ में लेके आती रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।